नमस्कार, वेलकम बैक। लास्ट टॉपिक हमारा जो रहा उसमें हमने देखा कि कांग्रेस जो है वो विभाजन तक पहुंच गई है और विभाजन जो है वो कब हुआ है? विभाजन हुआ है 1907 में, और जिसे हमने क्या कहा? सूरत स्प्लिट। अब देखो पुरानी वीडियोस को जाके देखो एक बार, और सूरत स्प्लिट में कौन प्रेसिडेंट था ये आपको पता हो। ठीक है, क्लियर? देखो सिनेरियो ऐसे ऐसे बढ़ता रहा, आगे सिनेरियो बढ़ रहा है, सब काम चल रहे हैं, ठीक है। और अंग्रेज जो चाहते थे एक तरफ से वो हो गए, कम्युनलिज्म का जो बीज था वो बो दिया, मुस्लिम जो है वो लीग जो है वो फाउंडेशन हो गई है उसकी, राइट। जो मुस्लिम लीग है वो 1906 में बन चुकी है, मुस्लिमों का इतना सपोर्ट जो है वो नहीं रहेगा। तो टेक्निकली ये क्या किया इन्होंने, जो स्वदेशी आंदोलन चला वो स्वदेशी आंदोलन को इन्होंने अरेस्ट करने की कोशिश की, होल्ड करने की कोशिश की, ठीक है, और होल्ड भी किया, राइट, होल्ड किया। और अब यहां पे क्या हुआ, सूरत स्प्लिट होने से बदलाव देखो कैसे आता है। बदलाव कैसे रहेगा? बदलाव रहेगा ये कि ये बात कांग्रेस को काफ़ी समय के बाद पता चलती है, काफ़ी समय बाद उनको ये एहसास होता है। चीज़ों का एहसास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी गोल के लिए लड़ रहे हैं तब भी आपको उस बात का एहसास होना चाहिए कि मैं काम क्या कर रहा हूँ, किस लिए लड़ रहा हूँ। तभी आप बार बार अपने एम की तरफ फोकस्ड रहोगे, आपकी मोटिवेशन हाई रहेगी, ठीक है। ये बार बार जो कंसेप्ट आता है ना मोटिवेशन डाउन होने का, तो वो इसलिए क्योंकि भटक जाते हैं हम, एहसास नहीं कर पाते हैं चीज़ों का कि चल क्यों रही है, हो क्यों रहा है। वो एहसास ज़रूरी है, एहसास आपको जगाए रखता है, ठीक है। तो ये एहसास भी कांग्रेस को होगा, पर काफ़ी समय बाद होगा, ठीक है। बाद कैसे होगा? देखो 1907 में सूरत स्प्लिट हो गया, सूरत स्प्लिट से क्या हुआ, कांग्रेस में फूट पड़ गई, और इस बात का फायदा अंग्रेज ले रहे हैं, ये बात अभी तक पता नहीं है, ठीक है। सूरत स्प्लिट से, कांग्रेस विभाजन से अंग्रेजों को क्या फायदा हुआ भैया? देखो एक तो बंगाल पार्टीशन जो है वो क्या रही, उनकी सक्सेसफुल रही उस समय पे। स्वदेशी मूवमेंट जो चला रहे हैं, स्वदेशी आंदोलन चला रहे हैं, ये फीका पड़ गया, ठीक है, फीका पड़ गया। और अंग्रेजों को तो यही चाहिए था, कांग्रेस में फूट पड़ गई है, तो इसका कारण, इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ही अंग्रेजों को रहा। बेनिफिट ये रहा कि वो नहीं चाहते कि इंडिया एकजुट हो पाए उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग, और कांग्रेस उस समय पे इंडिया को नेशनलाइज कर रही है, ठीक है। तो ये नेशनलाइजेशन का ये कंसेप्ट जो है वो भी फीका पड़ गया, ठीक है। अब देखो फूट पड़ने से क्या हुआ, जैसे ही फूट पड़ी 1907 के बाद और 1908 का जो समय है, उस समय पे जितने भी महान लीडर्स थे गरम दल के, इंक्लूडिंग बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, सबको जेल में डाल दिया, ठीक है, सबको जेल में डाल दिया। और यहीं से एक सवाल रहेगा आपको, क्या रहेगा कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल भेजा गया था, कितने साल के लिए भेजा गया और कहाँ भेजा गया? ठीक है, 6 साल की उनको सज़ा हुई थी, और इनको भेजा गया था मांडले। कहाँ भेजा गया था? मांडले, ठीक है। ये सवाल आपको रहेगा। अब इससे बेनिफिट अंग्रेज कैसे उठाएंगे? जितने भी गरम दल वाले थे वो सारे जेल में, ठीक है, जो मेन लीडर थे वो जेल में। अब क्या हुआ, फिर से स्वदेशी आंदोलन ठंडा पड़ गया। हालांकि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चल रहा है, बट जो ग्रोथ होनी चाहिए थी उसकी वो नहीं हो पाई, ठीक है। और दूसरी तरफ से कांग्रेस को शांत करना है, ठीक है। जो नरम दल वाले हैं ये अभी भी अपने रिफॉर्म्स के लिए बात कर रहे हैं। तो एक होता है ना छोटा सा टुकड़ा डालना, ठीक है, कि चलो छोटा सा बच्चा है, इसको एक टॉफ़ी दे दो, चुप हो जाएगा। तो ये काम अंग्रेजों ने नरम दल के साथ किया, ठीक है। उनको चुप करवाने के लिए 1909 में रिफॉर्म ले आए। क्या ले आए? रिफॉर्म्स। और इन रिफॉर्म्स को बोला गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। क्या कहा गया? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स,
ये सवाल भी आपको रहेगा। ठीक है, अब इस रिफॉर्म में कोई खास काम नहीं किया, बस जो आईएनसी की रिप्रेजेंटेशन है यानी कि इंडिया की रिप्रेजेंटेशन है ब्रिटिश इंडिया में, वो बढ़ा दी गई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। ठीक है, साथ के साथ ये भी बोल दिया गया कि हम भैया बंगाल विभाजन को रद्द करेंगे, ऐसी बात भी कर दी, पर कब करेंगे, पक्का करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसी कोई भी बात नहीं कही। ठीक है, तो कांग्रेस भी थोड़े टाइम के लिए शांत होगी कि ठीक है भाई अपोज नहीं करेंगे, पर स्टिल समहाउ बंगाल में ये स्वदेशी आंदोलन जो है वो धीरे धीरे चलता रहा। ठीक है, तो ऐसे चलते चलते अब देखो ये बात जब कांग्रेस को रियलाइज हुई, एक तरफ से गरम दल जो है वो जेल में है, ठीक है, और नरम दल बोल रहे हैं जो चाहिए हमें वो तो मिला नहीं, ये तो हमारा उल्लू काट दे, है ना। तो इन सब सिनेरियोज को देखते देखते कांग्रेस को ये समझ आई कि जो गरम दल है वो अंग्रेजों को डंडा मार रहा है, ठीक है, और जो नरम दल है वो गरम दल को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, वो एज अ प्रोटेक्शन, लीगली प्रोटेक्शन के बेस पे काम कर रहा है। और नरम दल वालों को भी ये पता चला कि भैया इनके डंडा मारने से ही काम हो रहा है। हमारे जो ट्रिपल पी वाला जो हमारा फार्मूला है, ये फार्मूला कारीगर नहीं है, क्योंकि अंग्रेज थे लातों के भूत, और लातों के भूत तो बातों से मानते नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ दोनों को रियलाइज हो गई कि बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। नरम दल और गरम दल जो हैं वो एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। ये बात इनको काफ़ी टाइम बाद रियलाइज़ हुई, और जब भी रियलाइज़ हुआ उनको, तो वो अब सिनेरियो कैसा बनेगा कि ये लोग इकट्ठे आएंगे। तो समहाउ इन 1911 बंगाल पार्टीशन जो है वो रद्द कर दिया गया। ठीक है, रद्द कर दिया गया, और उसके साथ साथ जो कॉमन इंसिडेंट है, अब देखो बैकग्राउंड वर्ड में कहीं ना कहीं बनने वाला है आपका वर्ल्ड वॉर का। और वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो कब शुरू हुआ था, एनी गेसेस? राइट, 1914 टू 1918, जब तक युद्ध रहा। अब कई किताबों में लिखा गया होता है कि 1919 में 1919 तक चला। देखो वर्ल्ड वॉर में जो लड़ाई वाला सिनेरियो है वो 1918 तक रहा, और 1919 में जो है वो होती है आपकी ट्रीटी। वो ट्रीटी जो है वो ऑफिशियली इस युद्ध को बैन कर देती है, इस युद्ध की समाप्ति कर देती है, और इस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, यानी कि वर्सलीज की संधि। क्या है? वर्सलीज की संधि। क्लियर? इतना ठीक है। तो चलो इसके बीच में जो घटनाएं घटी हैं इंडिया में, जो हम देख सकते हैं वो कैसी रही। पहला हम देखेंगे गदर पार्टी की फॉर्मेशन। राइट, क्या देखेंगे? गदर पार्टी की फॉर्मेशन। तो गदर पार्टी की जो फॉर्मेशन है वो 1913 में हुई। ये पार्टी इंडिया से बाहर बनी है, और काम क्या कर रहे हैं कि इंडिया के हक के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, लोगों को, बाहर की जनता को ये जता रहे हैं कि इंडिया की हेल्प करो, इंडिया को सपोर्ट करो। ठीक है, और ब्रिटिश जो अत्याचार कर रही है इंडिया पे, वो अत्याचार जो है उसका पर्दाफाश हो पाए वर्ल्ड सिनेरियो पे। ठीक है, तो काम की बात क्या है आपकी? गदर पार्टी। गदर पार्टी की इस एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 1913 में। सवाल क्या आएगा? गदर पार्टी की स्थापना किसने की है? तो किसने की है भैया? गदर पार्टी की स्थापना जो है वो किसने की है? गदर पार्टी की स्थापना जो है वो लाला हरदयाल जी ने की। ठीक है, नोट डाउन कर लें। गदर पार्टी इज फॉर्म्ड बाय लाला हरदयाल, ठीक है, एंड सोहन सिंह बखना। किसने की? लाला हरदयाल और सोहन सिंह बखना ने। ठीक है, ये काम की बात है। दूसरा काम की बात क्या है कि गदर पार्टी जब बनी तो उसका हेडक्वार्टर उस समय पे कहाँ था? हेडक्वार्टर था भैया उसका सैन फ्रांसिस्को। कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, तो घूमता हूँ मैं लंदन, पेरिस, सैन फ्रांसिस्को। शायद कुछ ऐसा गाना मेरे को याद आ रहा है। ठीक है, तो सैन फ्रांसिस्को जो है वो इसका हेडक्वार्टर था। एक इंसिडेंट इसी टाइम पे जो चल रहा है वर्ल्ड वॉर से पहले, वो था आपका कोमा घाटू मारू इंसिडेंट।
ठीक है। कोमा घाटू मारू इंसिडेंट भी 1914 में हुआ है। कोमा घाटू मारू इंसिडेंट कब हुआ है? 1914 में। अब ये था क्या, ये मसला क्या था? ये मसला था, एक जापानीज शिप का नाम है ये कोमा घाटू मारू, और उसमें इंडियंस भी थे। जापान से चलता है, सिंगापुर से, सॉरी जापान और सिंगापुर अलग अलग है, ठीक है। तो सिंगापुर से चलता है ये जहाज़ और पहुंचता है कनाडा। कहाँ पहुंचता है? कनाडा, ठीक है। तो लगभग 370 पैसेंजर थे उसमें। तो उस जहाज़ को वैंकूवर जो तट है, ठीक है, वैंकूवर शायद काफ़ी फेमस जगह है, मैं तो कभी गया नहीं, जिनको पता होगा वो जानते हैं। नायग्रा फॉल आई थिंक उसके आसपास ही है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है, तो देख लेना। मैं अब जिनको कनाडा जाने का शौक़ है वो रखें इस बात का ध्यान। तो वहाँ पे ही रोक लिया गया और पैसेंजर्स को उतरने नहीं दिया, ठीक है। कितना समय तक, अब जो राशन पानी लाए थे वो भी ख़त्म हुआ और उस शिप को जो है वो वापस भेज दिया गया, ठीक है। कलकत्ता में आके वो रुकता है वापस शिप, और कलकत्ता में जब वो वापस आता है तो जो भी लोग थे वो सारे के सारे जो है उनको ज़बरदस्ती ट्रेनों में बिठा के वापस भेजा जाता है जहाँ जहाँ से आए थे। मैक्सिमम पंजाब के थे और पंजाब में इनको कलकत्ता से बिठा के ट्रेन में वापस भेज दिया गया। और इस भागा दौड़ी में, इस धक्का मुक्की में कुछ लोग जो हैं उनकी डेथ भी हो जाती है, ठीक है। ऐसा माना जाता है लगभग 22 लोगों की जो है वो मृत्यु यहाँ पे हुई। और इसी बात का बदला जस्ट फॉर फन, ठीक है, हमारे जो पंजाबी लोग हैं वो लेते हैं कि कनाडा पे हमें उतरने नहीं दिया। आज के टाइम पे मैक्सिमम पंजाबी जो हैं वो कनाडा ही हैं, ठीक है। तो बढ़िया बदला ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये सिनेरियो बना, ये एक घटना रही जिससे भारतीयों में रोष पैदा हुआ, ठीक है। फिर अब तक जो है कांग्रेस इस बात को रियलाइज कर चुकी है, सब हो चुका है, और अब वो समय भी है कि 9 जनवरी 1915 की बात है जब महात्मा गांधी भी परमानेंटली इंडिया वापस आ जाते हैं साउथ अफ्रीका से। तो इसके बाद का जो सिनेरियो है वो सारा का सारा गांधीयन इरा में पढ़ा जाएगा, ठीक है। ये डेट आपको याद रखनी है क्योंकि इस डेट पे भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और इस समय गांधी जी जो हैं वो भारत हमेशा के लिए आ गए। अब वो इंडिया के लिए लड़ेंगे, लोगों को एकजुट करेंगे। तो वो सारा सिनेरियो गांधीयन इरा वाला, ठीक है, गांधी जी ने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, वो सारा हम गांधीयन इरा में देखेंगे। अभी हम कांग्रेस का सिनेरियो लेके चले हैं तो हम कांग्रेस के सिनेरियो को निपटा लेते हैं पहले, ठीक है। 1915, 9 जनवरी 1915 गांधी जी आ चुके हैं। गांधी जी अब इंडिया घूमेंगे, देखेंगे। और इनके राजनीतिक गुरु कौन है ये आपको बताना है, ये मैंने पहले बताया है, ठीक है। तो कांग्रेस में इस समय पे ये बात समझ चुके हैं कि वी नीड सपोर्ट, राइट, और वी नीड सपोर्ट, और एक दूसरे के बिना हमारा गुजारा नहीं है, ठीक है। तो लखनऊ पैक्ट होता है 1916 में। इससे पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड में और भी बताता हूं आपको, ठीक है। बैकग्राउंड ये रहा कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो भी छूट चुके हैं, 6 साल की उनको सज़ा हुई थी, ठीक है, वो भी आ गए हैं वापस, वो भी अब कांग्रेस में जाएंगे, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक से जुड़ी एक सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक नारा भी दिया था, क्या? स्वराज का नारा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है भैया, ठीक है। तो ये अब कांग्रेस में जाएंगे, सेशन अटेंड करेंगे, सब बातें बोलेंगे, करेंगे, ठीक है। और 1916 वाले सेशन की बात खासियत क्या है? लखनऊ पैक्ट, ठीक है, इसको क्या बोला गया? लखनऊ पैक्ट, ठीक है। तो लखनऊ पैक्ट की खासियत क्या रही? लखनऊ पैक्ट की खासियत है कि इसमें दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। कौन? मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट आपस में समझौता कर लेंगे, जुड़ जाएंगे कि भैया एक दूसरे के बिना तो हमारा गुजारा नहीं है।
दूसरी बड़ी बात, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे होगी वो होगी क्या, हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी। और ये क्यों हुई, क्योंकि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका है। वर्ल्ड वॉर स्टार्ट में क्या क्या हुआ है, वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटेन है वो एक साइड पे है, ठीक है, ये एक्सेस अलाइड और सेंट्रल पावर्स के बीच में हुआ था, तो जिसमें टर्की भी होगा सेंट्रल पावर्स में, और टर्की से अंग्रेज जो हैं टर्की को बुरी तरह हराया जाता है, टर्की के अगेंस्ट है, टर्की में मुस्लिम है, और इस कारण सारे के सारे इंडियन मुस्लिम जो हैं वो भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, और इन्होंने बोला कि भैया मिलके ही काम चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। जब टर्की पूरी तरह हार गया, वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म हुआ, तो टर्की से खलीफा का पद भी ले लिया गया, और उसके बाद ही आपकी खिलाफत आंदोलन जो है वो चलेगा, खिलाफत कमेटी बनाई गई, पर वो वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद की बात है। अभी इनको पता चल गया है कि टर्की पे अटैक किया है, हमें इकट्ठे हो जाना चाहिए, मिलके करना चाहिए, तो यहाँ पे इस सेशन में लखनऊ पैक्ट में एक तो 2 उपलब्धियां हासिल की, 2 विक्ट्रीज, हमारी यूनिटी फिर से, नेशनलिज्म फिर से जो है राइज हो गया, ठीक है। अब इस नेशनलिज्म की जो पेस है वो गांधी जी के आने से बढ़ेगी, राइट। लखनऊ पैक्ट कब हुआ, 1916 में। कोमागाटू मारू इंसिडेंट कब हुआ, 1914 में, ठीक है। देन 1913 में गदर पार्टी बनी। ट्रीटी ऑफ वर्सलिस कब हुई, 1919 में, ठीक है। वर्ल्ड वॉर कब तक चला, 1914 से 1918 तक। 1907 में क्या हुआ था, सूरत स्प्लिट। 1908 में क्या हुआ, मॉर्लेमिंटो रिफॉर्म्स, एंड देन 1909 में मॉर्लेमिंटो, एंड 1908 में जो है वो जेल गए थे आपके बाल गंगाधर तिलक। क्लियर, इतना होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे हम गांधीयन एरा को शुरू करेंगे तो उसमें सिनेरियो थोड़ा सा अलग तरीके से आपको स्टार्ट करवाया जाएगा, ठीक है। और रिफॉर्म्स के रिलेटेड अगर आप डिमांड चाहते हैं कि आपको रिफॉर्म्स भी पूरे करवाए जाएं तो आप मेरे को बता सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं कि रिफॉर्म्स पे भी एक वीडियो बनाएं, ठीक है। होप यू लाइक द वीडियो, एंजॉय द शो, और अगर शो पसंद आया हो तो कृपया करके फैलाएं भी, ठीक है। बाय बाय।